गुलाबों को खुशबू से मतलब, महकते गुलाबों को खुशबू से मतलब, न मुस्लिम से मतलब न हिंदू से मतलब, और ख्यालात अच्छे तो भाषा भी अच्छी, न हिंदी से मतलब न उर्दू से मतलब। जबान से निकला हुआ कोई भी लफ्ज जो मोहब्बत का होगा तो वो मोहब्बत ही पहुंचाएगा, वो किसी भी भाषा में हो। और नफरत, हमेशा नफरत की एक ही भाषा होती है जो हिंसात्मक होती है, जो दिलों को दुखाने वाली होती है, लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली होती है। ये हम सब भारतीयों की जिम्मेदारी है कि अपनी यकजहती को, अपनी एकता को बना करके रखना, फिरका परस्त ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देना। खासकर मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी जब से वजूद में आई है, उसने पूरी कोशिश लगा दी थी कि सत्ता में आने के लिए उसको कौन कौन से हथकंडे अपनाने हैं, कैसे लोगों के जज्बात के साथ खेलना है, कैसे। यहाँ पर मौजूद हूँ जबकि मुझे इस प्रोग्राम की पूरी तरीके से जानकारी नहीं थी। मुझे मेरी दोस्त, मेरी छोटी बहन फातिमा ने बताया कि यहाँ पर एक प्रोग्राम होने जा रहा है, और जो इस प्रोग्राम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इस वक्त अगर इस प्रोग्राम को करने की ऐसे माहौल में अगर उन्होंने सोचा, उस पर कदम उठाया, तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी जंग है जिसको ये फिरका परस्ती के खिलाफ इन्होंने शुरू की है। कहीं ना कहीं आजकल के माहौल में ना चाहते हुए भी हम अपने लिबास से एक दूसरे को इस तरह से देखते हैं कि वो फला धर्म का है, वो फला धर्म का है, लेकिन इंसानियत का चोगा और इंसानियत का चोला बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने ऊपर ओढ़े हुए हैं, जो बज़ाहिर भी इंसान। मंच पे बैठे हमारे सदर मुहतरम मौलाना अकरम नदी साहब, बहन सुमैया राणा जी, इनके वालिद साहब एक बड़े शायर गुजरे, कई प्रोग्राम इनके वालिद बुजुर्गवार ने हमारे मलिहाबाद में हमारे कहने से किए, और मुझसे कोई भी फीस नहीं ली। ना तो मलिकजादा मंजूर साहब ने, ना मरहूम मुनव्वर राणा साहब ने हमसे कोई फीस नहीं। हमारे बीच में आशीष गौतम जी हैं जो तकरीबन 92 से हमारे साथ हैं। मलिहाबाद विधानसभा से एमएलए और लोकसभा से एमपी बनाने का काम हम लोगों ने किया। आज जो प्रोग्राम है मोहब्बत फिर से पैदा करने का, मेरी नजर में कोई और तरीका नहीं था। मैंने सोचा जो दूरियां हो चुकी हैं उन दूरियों को दूर करने के लिए क्यों ना एक थाल में खाया जाए और दूरियां दूर भगाया जाए। 2019 में जब बनारस से मैंने चुनाव लड़ा इसी राष्ट्रीय मतदाता पार्टी से, तो वहां पर 2 प्रोग्राम जो एक थाल में खाएगा वही भाती कहलाएगा के तहत तमाम मूल निवासी और मुस्लिम लोगों ने एक साथ में एक थाल में खाने का काम किया था, जिसकी वजह से भाजपा सरकार और मोदी के लोग परेशान हुए और लालजी टंडन के बेटे को हमारे पीछे लगाया गया कि आप समर्थन दे दीजिए तो हम आपको किसी आयोग का, भारत सरकार का चेयरमैन बना देंगे।
लेकिन हमने उसे ठोकर मारा और हमने कहा चुनाव लड़ेंगे। और मोहन भागवत जी से मिल करके मैंने कहा गाय को राष्ट्रीय जीव घोषित करिए। आज आपकी सरकार है और देश का पहला मुसलमान मैं डॉक्टर शेख सिराज बाबा 1993 से गाय को राष्ट्रीय जीव की आवाज में उठा रहा हूं। तो लोगों ने वहां कहा कि आपसे पहले से हम लोग राष्ट्रीय पशु की आवाज उठा रहे हैं। तो हमने कहा कि आपकी आस्था कमजोर है। मैंने भागवत जी के वहां महल में अंदर बैठ करके कहा कि आप पशु की बात करते हैं, पशु माने जानवर होता है, हम राष्ट्रीय जीव की बात करते हैं। इसलिए गाय को राष्ट्रीय जीव घोषित किया जाए। पशु माने जानवर, मां जानवर नहीं होती। बहरहाल अगर कोई ये सोचे, क्योंकि यहां पर अभी जो एक साथ में खाने का पैगाम दिया है, ये कौन लोग बैठेंगे, कौन लोग खाएंगे, ये हमें मालूम है। अगर उनके दिमाग में ये आए कि दलितों के साथ सिराज बाबा खा रहे हैं और बाकी के लोग नहीं आए हैं, और वो ये सोचे कि सिर्फ दलित मुस्लिम एकता की बात है, तो हम उनको भी दावत देते हैं, वो भी आए और एक थाल में खा करके दिखाए। बहरहाल आज ये प्रोग्राम यहाँ रखा गया है। इंशाअल्लाह भारत के हर स्टेट में प्रोग्राम रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश के हर जिले में